अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लेसन नंबर 16 काली परी। परीलोक में सभी परियां बहुत अधिक सुंदर थी। उनके पंख देखने में बहुत ही सुंदर व पारदर्शी थे। वे कोमल पंख परियों की सुंदरता में चार चांद लगाते थे। जब भी परियों का मन होता वे अपने पंख फैलाती और सैर करने के लिए आसमान में उड़ जाती। परीलोक की सभी परियां रंग बिरंगी थी। किसी परी का रंग नीला, किसी का पीला, किसी का सुनहरा था। परियों की रानी व उसकी पुत्री का रंग सतरंगी था और उनके चारों ओर सुनहरा आभा मंडल फैला रहा था। एक दिन परीलोक में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गुलाबी परी ने एक सुंदर सी नन्ही परी को जन्म दिया, लेकिन उस नन्ही परी का रंग काला था। उस परी के काले रंग को देखने के लिए परीलोक की सभी परियां आई। उन्होंने गुलाबी परी को शुभकामनाएं दी, किंतु किसी ने भी काली परी को गोद में नहीं लिया, क्योंकि परीलोक में किसी का रंग भी काला नहीं था। इसी कारण काले रंग को अच्छा नहीं माना जाता था। परियों की रानी ने भी काली परी के रंग के विषय में सुना, परंतु वह उसे देखने नहीं गई। उसे डर था कि कहीं काली परी को छूने से उसका रंग भी काला न हो जाए। धीरे धीरे काली परी बड़ी होने लगी। उसके रंग के कारण परियों के बच्चे भी उसके साथ खेलने से कतराते थे। यदि कोई भूल से उसके साथ खेलता था भी तो अन्य बच्चे उसकी शिकायत उसकी माँ से कर देते। अपने दोस्तों से इस व्यवहार से काली परी बहुत आहत थी। धीरे धीरे वो अपनी दुनिया में ही मग्न रहने लगी। समय के साथ काली परी की दोस्ती शरारती खरगोश, शैतान गिलहरी, सफ़ेद कबूतर, रंग बिरंगे तोते व मधुर गीत गाने वाली कोयल से हो गई थी। वे सब उनके सच्चे दोस्त बन गए थे। जब भी काली परी उदास होती तो वे सब उसके आंसू पोंछते और उसे खुश रखने की कोशिश करते और विचित्र भाव भंगी भाई माई बनाकर उसका दिल बहलाने का प्रयास करते। फिर भी काली परी उदास रहती थी। धीरे धीरे उसकी उदासी पूरे परीलोक में चर्चा का विषय बन गई। फलस्वरूप परीलोक में चारों ओर उदासी फैल गई। संगीत में भी पहले जैसी मधुरता नहीं रह गई थी। यह सब देखकर परियों की रानी बहुत परेशान थी। एक दिन वह भगवान के पास गई और बोली, ए प्रभु, परीलोक में अचानक यह कैसा परिवर्तन आ गया है। ऐसा लग रहा है जैसा सब कुछ बदल गया हो। यह सुनकर भगवान क्रोध में भरकर बोले, परीलोक में आए इस बदलाव का मुख्य कारण तुम ही हो। सोचो कि तुमने क्या किया है। तुम्हें स्वयं ही इस बदलाव का कारण पता चल जाएगा। भगवान की बात सुनकर परियों की रानी वापस परीलोक में लौटकर परियों की एक सभा बुलाई। उसने सभी परियों से कहा, प्रिय सखिया, कृपया आप सभी यह सोचकर बताएं कि क्या हमने किसी का दिल दुखाया है। क्या हम में से किसी की वजह से कोई आहत हुआ है। क्या हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए हैं। मुझे सच सच बताइए। परियों की रानी की बात सुनकर गुलाबी परी ने दुखी मन से उसे बताया कि किसी प्रकार सभी परियां उसकी बेटी काली परी के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। अपनी दुख भरी कहानी सुनाने के बाद गुलाबी परी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। तभी अचानक हवा चलनी बंद हो गई और झरनों का प्रवाह थम गया। हवा में व्याप्त सुगंध भी मानो लुप्त सी हो गई। पक्षियों का चहचहाना बंद कर दिया। चारों ओर सन्नाटा व उदासी छा गई। यह सब देखकर परियों की रानी सब कुछ समझ गई। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। फिर वह सभी परियों को अपने साथ लेकर काली परी को ढूंढने के लिए बगीचे की ओर चल पड़ी। बगीचे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि नन्ही सी काली सी परी एक पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी। उसके दोस्त
गिलहरी व खरगोश व नाच गाकर उसका दिल बहलाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वह उदास थी और अपने आसपास खेल रहे परियों के बच्चों का बहुत ध्यान देख रही थी। परियों की रानी ने जब काली परी को इस तरह उदास देखा तो उसने अपना अपना व्यवहार पर बहुत अफसोस हुआ। वह तुरंत काली परी के पास गई और गले लगा दिया और इसके बाद सभी परियों और बच्चों ने आदेश दिया कि आगे से सभी काली परी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उसे अपने साथ हर खेल में शामिल करेंगे। यह बात सुनकर गुलाबी परी व काली परी बहुत खुश हुई। तभी चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता निखारने लगी। पूरी परी लोक में नए नए रंगों की रोशनी से नहा उठा और सारा वातावरण पुनः सुगंधित हो उठा। यह देखकर सभी परियों ने काली परी को गोद में उठा लिया और सभी झूम झूम कर नाचने लगी। काली परी भी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसका अकेलापन दूर हो गया और उसके नए नए दोस्त भी मिल गए। हमें इस स्टोरी से यह सीखने मिला कि हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार करना नहीं चाहिए, सबके साथ खेलना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।